Whenever we think of jobs for chartered accountant, be it for CA fresher or for an experienced chartered accountant, Big Four are the first ones that come into our mind or that comes into picture. Big Four कौन सी फर्म्स का सम होती है? Deloitte, EY, KPMG and PwC. ये चारों फर्म्स तो ऑप्शंस में हमेशा ही आती हैं फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, whether they are fresher or they are an experienced chartered accountant. But today we are talking about something different. क्या हुआ अगर हमें बिग फोर में नहीं जाना, तो क्या हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस है. And in this video we will be covering all those options which are available along the divisions which are available for a chartered accountant to work in industry or in banking or whatever case it is. हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to fame. Let us first start with jobs for chartered accountant to kickstart their career in banking, financial institution and investment banking section और investment banking sector. तो इन सब में कौन कौन से बैंक सबसे पहले हम कवर करते हैं. सबसे पहले नॉर्मल बैंकिंग एरियाज में इफ वी सी वी हैव ऑप्शंस लाइक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा. बहुत सारे ऐसे बैंक्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको बहुत वेरियस रोल्स में काम करने को मिल जाएगा. वेरिएड रोल्स एज इन इंटरनल ऑडिट, रिस्क कंप्लायंस, ऑडिट ट्रेल और कंप्लायंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट मैनेजमेंट, ट्रेजरी, ये सब डिविजन्स में आपको काम करने को मिल सकता है इन बैंकिंग सेक्टर. Now coming to investment banking such as Barclays और JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर अदर देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में भी काम करने को मिल सकता है, whether it is in compliance, treasury or whatever roles these company offers. Now coming to our next category which is consulting firm, and it is one of the most अमेजिंग ऑप्शन अवेलेबल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड इसमें काम बहुत टॉप क्लास, बहुत अमेजिंग होता है. एंड दैट इज वाई यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स बिकॉज बहुत सारा प्रेशर वाला काम भी होता है. एंड इसका रिजल्ट आपको दिखता है आपके बोनसेस में और आपके हाइक्स में. यू गेट अमेजिंग बोनस हेयर एंड हाइक्स तो नेक्स्ट लेवल ही होते हैं इन कंपनीज में. कौन कौन सी कंपनीज कवर हो जाती है फॉर कंसल्टिंग अदर देन बिग फोर? McKinsey, Bain and Boston Consulting Group other than Big Four. इन सब कंपनीज में आपको क्या क्या काम करने को मिल सकता है? एक तो आप स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, रिस्क डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स में जा सकते हो. Now coming to our next category which is FMCG, fast moving consumer good. So FMCG में कंपनीज कौन कौन सी होती है? नेस्ले, पेप्सिको, ITC, यूनिलीवर. इन सब कंपनीज में आपको क्या क्या काम करने को मिल सकता है? आपको इंटरनल ऑडिट मिल सकता है, रिस्क मिल सकता है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी एंड टैक्स कंप्लायंस वगैरह जैसे रोल्स में आपको काम मिल सकता है. Now coming to our next category which is manufacturing and industrial. इसमें कौन कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज. इसमें आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में काम मिल सकता है, इंटरनल ऑडिट अगेन इसमें काम मिल सकता है, रिस्क एडवाइजरी में काम मिल सकता है विच इज सेम एज इंटरनल ऑडिट, एंड डे टू डे ऑपरेशन जैसे होते हैं टैक्स के रिलेटेड उसमें आपको काम मिल सकता है. So these are the opportunities offered by these companies in manufacturing and industrial sector. Now coming to the next category which is information technology services. इसमें कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? बेसिकली ऑल फेमस IT सर्विसेज इसमें कवर्ड हो जाती हैं और IT कंपनीज का सम होता है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS और HCL. इनमें क्या क्या डिवीजन होती है? फाइनेंशियल कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड टैक्स रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होते हैं इसमें वो सब कवर हो जाते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज एनर्जी एंड रिसोर्सेज. इसमें कौन कौन सी कंपनीज कवर होती हैं? वेदांता, रिलायंस, अदानी ग्रुप, ऐसी कंपनीज इसमें कवर हो जाती हैं एंड टाटा पावर एज वेल. तो इसमें क्या क्या काम हो सकता है? फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टिंग एंड टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड वर्क इसमें कवर हो जाता है. एंड द लास्ट and the least favorite for all the chartered accountant is रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जिसमें इसको इंटरेस्ट होगा वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड इसमें कौन कौन सी कंपनीज कवर हो जाती हैं? ओबरॉय रियल्टी, DLF और SPG ग्रुप.
तो ये सब कंपनीज इसमें कवर हो जाती हैं एंड काम इज सिमिलर एज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, टैक्स मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट. बेसिकली डोमेन्स आपकी सेम रहेंगी ब्रॉडली बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्क इसी डोमेन से रिलेटेड होता है, लाइक ऑडिट, फाइनेंस एंड टैक्स. बेसिकली ये 3 कैटेगरी रहेंगी, बट आपको इंडस्ट्री अलग अलग मिल जाएगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, ये सब इंडस्ट्री में आपको काम करने को मिल सकते हैं. This is all for this video. If you like this video, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to share this video with your friends so that उनको भी benefit हो. Thank you. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.